तो आज कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ 7 मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा गया है। हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। हमने लगातार बताया है दर्शकों को, सुबह से जो ये बैठक हुई है इसकी चर्चा हमने विस्तार से की है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल उठते हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर है। क्या आप ये तय हो चुका है कि आप सब लोग मिलकर के अब सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका इस मुद्दे पर दायर करने जा रहे हैं? देखिए, ये बात पर बहुत विस्तृत रूप में चर्चा हुई है और सभी लोगों का एक मत राय है कि अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम होने हैं नीट और जेईई का, और चूंकि इसमें पूरे देश में लाखों बच्चे हिस्सा लेते हैं, अलग अलग जगहों पर एग्जाम देने जाते हैं, और साथ साथ में बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी साथ में जाते हैं, खासकर लड़कियां जब जाती हैं, तो इसमें इतने बड़े मास का मूवमेंट तो वो इंडिविजुअल करेंगे नहीं। उसके अलावा कई सारी चीजें हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है उन्हें खोलना पड़ेगा, होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, ईच एंड एवरीथिंग, लगभग मोरलेस कहा जाए कि कंप्लीट चीजें खोलनी पड़ जाएंगी, जो अभी खोली जा रही है लेकिन धीरे धीरे खोली जा रही है और एहतियातन के तौर पर ध्यान में रखते हुए। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से कोरोना अभी उफान पर है, मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए काफी मतलब चिंता का विषय है। हम एग्जाम के विरुद्ध में नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय ये सही नहीं है। लेकिन समय का कैलकुलेशन, समस्या ये है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर आप परीक्षाओं को टालते हैं तो छात्रों का जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका एक साल बिगड़ने की आशंका है। दूसरी तरफ जैसा आप कह रहे हैं कि ये हालात जो है कोरोना को लेकर बेकाबू हो रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या रास्ता निकाला जाए, क्योंकि कोरोना तो अभी कोई हाल फिलहाल में 1-2 महीने के अंदर खत्म होने वाला तो है नहीं। देखिए, ये कोर्सेज 4 साल के हैं और मुझे लगता है कि ये इस कॉलेज प्रबंधन इसका सही आकलन, तो चूंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसमें से क्या एसओपी लेके उसका पूरा डिटेल हमारे पास भी नहीं है। हमारे राज्य में जो मुझे जानकारी मिली है, 5 जिलों को इन लोगों ने चिन्हित किया है, और यहाँ पर हमारे राज्य में बिहार से भी बच्चे आके फॉर्म भरते हैं, यहाँ अपना सेंटर देते हैं, क्योंकि बिहार में कभी कभी एग्जाम कैंसिल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं जी। और यूपी से भी बच्चे यहाँ आते हैं एग्जाम देने के लिए, उड़ीसा से भी आते हैं, तो यहाँ बड़े संख्या में बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। और मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग और ये मेडिकल के जो एक्सपर्टीज हैं, जो कॉलेज प्रबंधन हैं, उनकी एक राय मुझे लगता है लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5 साल में कोर्स को, जैसे ट्रेन डिले होती है तो ट्रेन अपना समय मेकअप कर लेती है, इसको एक मेकअप करने का कोई तरीका या मैकेनिज्म हो सकता है। हो सकता है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर से सेशन को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, छुट्टियों में थोड़ा कट किया जा सकता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करने की आवश्यकता मुझे लगता है होनी चाहिए, और तब इस पर आगे बढ़ने का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जानने का सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था हेमंत जी, उसमें तो साफ कहा गया था कि ये द लाइफ हैज टू गो ऑन, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, बच्चों का 1 साल हम बिगड़ने नहीं दे सकते। तो ऐसे में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पर विचार कर सकता है? ये बात है, नहीं, ये बात सही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है, उनके कुछ अपने मंतव्य होंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन पहले लोगों की जिंदगी बचाना जरूरी है या पढ़ाई जरूरी है, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में तो अनपढ़ लोग ही अनाज उगा करके लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनके ही अनाज से हमारा जीवन चलता है। सही बात कही आपने। तो और इसलिए जी, इसी से जुड़ा एक दूसरा मुद्दा था हेमंत जी, आप जानते हैं कल जीएसटी काउंसिल की बैठक यहाँ दिल्ली में होने जा रही है। आपकी जो आज सोनिया जी के साथ बैठक हुई उसमें ये जीएसटी वाला मुद्दा भी प्रमुखता से उठा है। जो जीएसटी कंपनसेशन है वो नहीं दिया गया है राज्यों को, ये शिकायत है और एक बड़ा जायज मुद्दा भी है। तो ऐसे में आप आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी?
नहीं, ये तो बात सही है। जीएसटी जब से लागू हुआ है देश में, मुझे लगता है तब से ही जीएसटी पर कई सवाल खड़े हुए हैं। कई राज्य तो सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं उनके जो कंपनसेशन को लेकर के। और मैं इसके लिए हमेशा प्रधानमंत्री जी के साथ वीसी में हमने फ्लैग भी किया है कि आज देश की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है, राज्यों की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है। राज्यों की अर्थव्यवस्था तो पहले ही केंद्र सरकार ने जीएसटी लगा करके इनकी रीढ़ की हड्डी निकाल रखी है। आज हमें हर चीज के लिए केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो आज के इस संक्रमण में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मुझे लगता है आज केंद्र सरकार ही धन संग्रह का जिम्मा क्यों उठाए, राज्य सरकार भी धन संग्रह का जिम्मेवारी क्यों उनको ना दिया जाए। आज इनका टैक्स कलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, आज इसके लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अभी हाल में ही एक नया ये लॉन्च हुआ है, प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम, फेयरलेस और क्या क्या था उसमें। तो ये नए नए प्रयोग करते करते तो हम लोग आज अर्थव्यवस्था की स्थिति तो किसी से छुपी नहीं है, बिल्कुल वो तो अब जग जाहिर है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर जिस तरीके से जीएसटी कंपनसेशन भी लगातार डिटेरियोरेट कर रहा है, डिले होने जा रहा है, और जबकि केंद्र सरकार ने इस बात को माना है। और जो आपने भी देखा है कि ये जीएसटी का अटॉर्नी जनरल का चिट्ठी भी हमारे सामने, ये देख रहा हूं मैं पेपर कटिंग जी, जो उसमें भी उन्होंने कहा है इस बात को कि नहीं, राज्यों को देना हमारी बाध्यता है। हेमंत जी, बस मैं जाते जाते आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा, जो आज उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि ये हमें तय करना है कि हमें लड़ना है केंद्र से या फिर डरना है, तो क्या तय किया आपने? आप लड़ेंगे या डरेंगे? इसमें डरने का क्या जरूरत है? इसमें तो बिल्कुल अपना अधिकार है, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं जो मुद्दे हैं उस पर, सारे मुद्दों पर उन्होंने कहा है, सिर्फ जीएसटी का मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दों को मिलाकर के कहा है कि अब हम सबको बैठकर तय करना हो कि हम लड़ेंगे या डरेंगे। ये चीज ये हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपने राज्य के लोगों के लिए मांग रहे हैं। आज वो भी चुन के गए हैं जनप्रतिनिधि, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है, हमारी भी है। तो आज हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए मांग रहे हैं। आज जिस तरीके से हर चीज में सरकार में डिले है, प्रवासी मजदूर आए 7 महीने के बाद इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि प्रवासियों के साथ अन्याय हुआ वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से, जिस तरीके से इनका टैक्टिक्स चलता है कि इधर की चीजों को, इधर कोई समस्या आती है तो दूसरे चीजों में उलझा दो, वहां कुछ उलझते हैं तो तीसरे चीजों में उलझा दो। इस तरीके से चीजें कब तक चलेंगी? आज तो इतनी सरकारी उपकरण में आपने बेच ही डाली, देश की अर्थव्यवस्था को हुआ क्या? जी, ठीक है हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, NDTV इंडिया पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स एंगल की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। दिल्ली में एनसीपी डायरेक्टर के आदेश पर रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली में एनसीबी की ऑपरेशंस यूनिट मुंबई एनसीबी के साथ मिलकर ड्रग्स एंगल की जांच करेगी। ईडी ने रिया के कुछ चैट रिट्रीव करवाए हैं। चैट में ड्रग सप्लायर से रिया की बात का दावा किया जा रहा है।